नमस्कार, मैं मोना शर्मा। लाइव फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। और संगीत जिससे हर व्यक्ति को रूबरू कहीं ना कहीं होना पड़ता है। झरने के गिरने में संगीत है, हवाओं के चलने में संगीत है, पक्षी के चहचहाहट में संगीत है। संगीत, बच्चा जब रोता है तो उसमें भी संगीत दिखता है। आज हम जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो पहचान के मोहताज नहीं है। एक गजल है, चाहे कोई भी महफिल सजे, उस गजल को बिना सुने कहते हैं कि वो महफिल जो है वो कामयाब नहीं होती। वो गजल है, हुई महंगी बहुत ही शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो। और आज इस गजल को लिखने वाले शख्स से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। शख्स का नाम है एस राकेश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। सर, सबसे पहले तो आप अपनी कामयाबी का राज हमें बताइए। एक्चुअली दो एक इंसिडेंट्स ऐसे हैं। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 9th क्लास, तो उस वक्त ना हमारे क्लास शोर कर रही थी। तो हमारे प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने क्लास चुप कराई और बाहर निकल गए। जैसे वो बाहर जाते हैं तो किसी ने रिमार्क पास किया, सारी क्लास हंस पड़ी। तो वो फिर अंदर आए। ही टुक ए पीस ऑफ चाक, बोर्ड पे लिखा, दोज हु रेस्पेक्ट अदर्स आर रेस्पेक्टेड बाय द अदर्स। हर बंदा जो है तो वो रेस्पेक्ट जाता है। तो अगर आप आदरणीय बनना चाहते हैं तो आदर देना सीखें। सर, ये गज़ल लिखने की प्रेरणा, गीत लिखने की प्रेरणा, आप इतने बेहतर बेहतर गज़ल आपने लिखी है, इतने बेहतर बेहतर गीत लिखे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली शुरू से ही आई हैड बीन सिंगिंग। मैं पहले गाना गाता था। जो 3rd क्लास में था तब भी मैंने मतलब स्कूल प्रेयर्स में गाया करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं आई वॉज इन अकाउंट जनरल ऑफिस। तो हमारे वहाँ पे चलन था, वहाँ पे फिल्मी गीत नहीं गाए जाते थे। तो पहला गीत मैंने लिखा था, पल पल शामो सहर तेरा ख्याल आता रहा, दिन हो या रात तेरी ही बात मन का वो चैन जाता रहा। तो जब ये गाया गया तो इट वन मी द प्राइज़। तो फिर मेरे को 3-4 महीने बाद उन्होंने प्राइज़ देना था। तो उन्होंने कहा, भी आपने प्राइज़ लेने तो आना, कुछ सुना देना। मैं कहा, मेरे पास ना ड्यूएट है, मेरे पास फीमेल वॉइस नहीं है। कहता वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो उस वक्त मैंने गीत गवाया था, शमा की खता क्या, पतंगे का नसीब ऐसा कि उसको जलना होता है, पतंगे का भी बस क्या, शमा से रिश्ता ही ऐसा कि उसको जलना होता है। तो दिल्ली दूरदर्शन के आर्टिस्ट आए हुए थे कंपनी से। कहते हैं किन की धुन है, किन के बोल रहे हैं मेरे। तो जो भी लिखा गया लोगों को पसंद आया। जो लोगों की तालियां हैं वो आदमी को आर्टिस्ट बनाती हैं, कोई भी हो। सर, पंकज उधास जिस गाने को गा के उनको इतना फेम मिला, कामयाबी मिली, पंकज उधास को जाना ही जाता है आपके ही लिखे उन गानों से जी। तो पंकज उधास के साथ बिताए कुछ पल हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए। पंकज जी बहुत ही कमाल के बंदे हैं, बहुत ही इज़ ए ग्रेट मैन। मेरे को अक्सर वो मतलब स्टेज पे बुला के या ऑडियंस में, जब उनके प्रोग्राम चल रहे होते हैं तो लोग झूम रहे होते हैं, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी पिया करवाते तो लोग नाच रहे होते हैं। तो मेरे को अक्सर वो स्टेज पे बुला के तो मेरी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो उनके इस गज़ल ने एक्चुअली मेरी दुनिया बदली है। क्योंकि इस गज़ल की, हालांकि ये बैन होने के बावजूद, तो इसकी जो व्यूअरशिप है 1,60,00,000 है। गीत गज़ल ना एक्चुअली सिचुएशंस लोग लिखवाते हैं, हम नहीं लिखते। तो ये थोड़ी थोड़ी पिया करा का भी जो था, मैं मतलब कि आई वाज जस्ट ठेके के सामने खड़ा था, तो जाने वाला था। तो वहाँ पे एक अम्बेसडर काली कार में से एक लेडी निकलती और ठेके के अंदर चली जाती है। तो मैं को हो, जेंट्स शराब पीते तो इतनी महंगी है, और अगर ये लेडीज़ भी पीने तो क्या हालत होएगी। तब ये गज़ल मतलब की बनी थी, हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब। तो पंकज जी ने इसकी धुन इतनी बढ़िया बनाई, म्यूज़िक अरेंजमेंट इतना बढ़िया बनाया कि ये बस दिलों में उतरती गई। तो हालांकि ये मतलब कि इसका मतलब मेन मकसद तो ये था, जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनके लिए मैसेज था भी कम पिया करो। तो लेकिन अगर लोग ज़्यादा पी लें तो मेरा तो उसमें कोई दोष नहीं है। एक आध गज़ल हमारे दर्शकों को सुनाइए, कि 2 बोल ही सही, पर दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से गज़ल ऐसे हैं। मेरे एक गज़ल है, जो शख्स कभी हंसता ही ना हो,
हरगिज़ ना तुम मुझसे बात करो, मिलने से मिले ना खुशी जिनसे, उनसे ना मिला हजरात करो। जो शख्स कभी हंसता ही ना हो, हरगिज़ ना तुम उससे बात करो, मिलने से मिले न खुशी जिनसे, उनसे न मिला हज़रात करो। जो शख्स कभी हंसता ही ना हो। जितनी देर आपकी गीत गज़ल का ज़िंदगी के साथ जुड़ाव नहीं होगा, उतनी देर उसमें मकबूलियत नहीं आएगी। तो इसका एक शेर है, वो फरीदाबाद में एक जज साहब हैं, तो उन्होंने अपने कोर्ट में डिस्प्ले किया हुआ है, लुट जाए किसी की असमत तो जीने के लिए क्या पास रहे। लुट जाए किसी की असमत तो जीने के लिए क्या पास रहे, उसको ना कुरे दो अंदर से, बेवजह न तहकीकात करो। जो शख्स कभी हंसता ही ना हो, हरगिज़ ना तुम उससे बात। अगर आप अपने पसंदीदा लोगों को मिलते रहेंगे तो एटलीस्ट आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपकी राइटिंग वो फूंक मारने का काम करती है तब तो आपकी राइटिंग है, अदरवाइज़ नहीं। और लोगों का आई हैव बीन एबल टू पुट अ 53 शोज़ इन चंडीगढ़। तो मेरे 2 सिटी सॉन्ग चंडीगढ़ हैं। तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, मेरा एक ना संदेश टू सोल्जर्स FM रेनबो पे प्रोग्राम आता था। मेरे को बुलाएगा रेडियो स्टेशन के तरह के इसका टाइटल लिखना है क्या, संदेश टू सोल्जर्स। मैं किया क्या, आधा हिंदी आधा पंजाब इंग्लिश। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का दिया हुआ है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो उस पर मैंने लिख के दिया था, तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो, हम दिल से तुमको चाहे हैं, तुम रूह वतन, तुम जान हो। तो ये एक साल तक ना FM रेनबो पे चलता रहा है। सर, हिंदी भाषा के अलावा आपने गज़ल गीत और किन किन भाषाओं में लिखी है? आई बिलोंग टू पंजाब, तो पंजाबी तो अपनी भाषा है। जी। तो उषा उत्थप जी ने मेरे 3 गीत रिकॉर्ड किए हैं। तो उस पर फिर मैंने गीत लिखे, मैं भावें मद्रासन हाँ पर जन्मी हाँ मैं बॉम्बे विच, केरल विच मेरी शादी हुई, रहिंदियां कलकत्ते विच, मेरा गाना रब दी बख्शिश जिस ते मैनू नाज बहुत, मेरे गीत दिलां दे महरम गीतां दी परवाज बहुत, मैं गावां तां लोकी नच्चन भीड़ भड़के रस्ते विच, केरल विच मेरी शादी हुई, रहिंदी हाँ कलकत्ते विच। सर, लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, जिस कुर्सी पे भी हम बैठे हैं, हमसे पता नहीं कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, पता नहीं किसकी दुआओं से हमें वो कुर्सी मिली है। तो हमें मतलब कि वी शुड डिलीवर द गुड्स टू एवरीबॉडी वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी सिंसियरली, वेरी डिवोटेडली। तो वो ही मेरा सबसे मैसेज है। क्या हम मज़दूर की मज़दूरी पसीना सूखने से पहले दे देते हैं? क्या हमारे पर्स में वो पैसा आता है जिसमें हमारे पसीने की खुशबू आती है? तो मेरा सिर्फ उनसे यही दुआ है, रिक्वेस्ट है सब व्यूअर से कि वो जिस कुर्सी पे बैठे दे मस्ट डिलीवर द गुड्स वेरी ऑनेस्टली, ईमानदारी, सच्चाई, ये चीज़ें बस इतना मैं बोलना चाहूँगा। अब बाकी आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा, अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। तो लोगों का प्यार से बढ़कर चीज़ ना कोई, प्यार में दे सब भूल भुला, सबसे दुनिया में बड़ी चीज़ है तो प्यार है। और आई एम ग्रेटफुल टू द व्यूअर्स जिन्होंने मेरे गीतों गज़लों को इतना सराहा है। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।